Assalamu alaikum students. Today our chapter is chapter number 11 and name है इसका लाइट। बेटे सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ क्या लाइट हमारे पास होती क्या है, हमारे तक सन से किस तरह लाइट पहुँचती है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जो हमें लाइट देते हैं, ठीक है, और लाइट जो है वो किस मटेरियल में कैसा बिहेव करती है। बेटे पहले तो हमारे पास जो लाइट है ये वेव रेडिएशन की फॉर्म में सन से हमारे तक पहुँच रही होती है। और बेटे हमारे पास जो लाइट है ये दो तरह के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे पास मेन, हम जिनको हमने कैटेगराइज किया होता है उनमें से एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है, ठीक है, जो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि सन है, सन की अपनी रोशनी होती है, स्टार्स हैं, स्टार्स की अपनी रोशनी होती है, फायर है, आग की अपनी रोशनी होती है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो नॉन ल्यूमिनस हैं, जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती है, वो दूसरों की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके ग्लो करते हैं। लाइक मून, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, चांद सूरज की रोशनी लेता है और उसको रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें चांद रोशन नज़र आता है। बेटे अब अक्सर आपने देखा होगा एक्लिप्सिस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अक्सर जो है वो चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगता रहता है। आपने ये इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है कि सोलर एक्लिप्स क्या होते हैं, ल्यूनर एक्लिप्स क्या होते हैं और ये किस तरह से लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने इस चैप्टर में पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ना है। पिन होल कैमरा क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या है, वो किस तरह काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। बेटे पहले आप ये देख लें डायग्राम को, ये दोनों डायग्राम जो हैं ये आपके सिलेबस में हैं, आपने एनुअल पेपर के लिए इनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। जबकि वो वाली जो डायग्राम है पिन होल कैमरा वाली वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाई हुई है। बेटे पहले है सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स हम कहते हैं सूरज ग्रहण को, नाम से ही पता चल रहा है, एस फॉर सन होता है, एस से होता है सोलर एक्लिप्स, ठीक है। और बेटे जब हमारे पास सन जो है, सन और अर्थ के दरमियान में मून आ जाए और सूरज की रोशनी ज़मीन तक ना पहुँचे तो हमारे पास जो है वो सूरज ग्रहण लग जाता है। बेटे हमें पता है कि जो मून है ना, जो सन है, इसके गिर्द तमाम प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तमाम जो सियारे हैं वो सन के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, लेकिन जो चांद है वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में ये सन है, ये अर्थ है, जो अर्थ है ये तो इस तरह से सन के गिर्द रिवॉल्व करेगी, लेकिन जो मून है वो इस ऑर्बिट में अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है, ठीक है। जब सोलर एक्लिप्स तब लगता है जब जो चांद है वो सन से या अर्थ के दरमियान में आ जाता है और जो रोशनी है वो सन से अर्थ तक नहीं पहुंच सकती। अब ये देखें सोलर एक्लिप्स में ऐसा, यहाँ से ज़मीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व करी है, ये जो मून है ये अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। एक टाइम ऐसा आ गया कि जो ये हमारे पास मून है वो इधर सेंटर में पहुंच गया है और सूरज की जो रोशनी है वो अर्थ तक नहीं पहुंच रही। देखिए अब सूरज की इतनी रोशनी को चांद ने ब्लॉक कर दिया, इतने हिस्से को चांद ने ब्लॉक कर दिया बिल्कुल। और ज़मीन के इतना, ये वाला जो ज़मीन का पोर्शन है ना, इधर हमारे पास चांद का साया बन रहा होगा, ठीक है, इधर हमारे पास मून का शैडो पड़ रहा होगा अर्थ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के इतने हिस्से में जो कंट्रीज हैं ना, उनमें हमें टोटल मून एक्लिप्स सन एक्लिप्स नज़र आएगा, ठीक है। इतने हिस्से पे हमें सूरज ग्रहण नज़र आएगा, बिल्कुल डार्क वाला। लेकिन जो बाकी हिस्सा है ना, चांद तो इतना सा है, साइडों से तो रोशनी अर्थ तक पहुंच रही है। अब जो ये वाला हिस्सा होगा ना बाकी अर्थ का, वहाँ पे भी चांद ग्रहण होगा, लेकिन वो बहुत लाइट सा होगा। ये जो मून का शेडो है वो उतने हिस्से पे भी पड़ रहा होगा, लेकिन वो लाइट सा होगा, हल्का सा शेड होगा। या कुछ इर्द गिर्द वाले यहाँ वाले जो हैं कंट्रीज वो ऐसे भी होंगे कि वहाँ पे हमें ये सोलर एक्लिप्स नहीं नज़र आएगा। बेटे अब जब मून का जो डार्क शेडो पड़ रहा है ना अर्थ पे, इस डार्क शेडो को हम नम्बरा बोलते हैं, ठीक है। जो डार्क शेडो होता है उसको नम्बरा बोलते हैं। जो हमारे पास लाइट शेडो होता है ना बाकी हिस्से में, बिल्कुल हल्का सा शेडो होता है, उसको हम पेनम्बरा बोलते हैं। अब उसके बाद है हमारे पास ल्यूनर एक्लिप्स, कि जो हमारे पास चांद ग्रहण है वो किस तरह लगता है। बेटे एक पॉइंट पे जो चांद है वो सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाता है। इसी तरह एक टाइम ऐसा भी आता है जब ज़मीन तो सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करी है, लेकिन जो हमारे पास मून है ये अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता हुआ ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है कि जो सूरज की रोशनी है ना वो मून तक नहीं पहुंच रही होती। मून की अपनी, मैंने अभी आपको बताया कि मून की अपनी रोशनी नहीं होती, वो सूरज की रोशनी को लेता है
और चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। जब दरमियान में अर्थ आ जाएगी तो सूरज की रोशनी चांद को नहीं मिलेगी। जब सूरज की रोशनी ही चांद को नहीं मिलेगी तो हमें कैसे चांद रोशन नज़र आ सकता है? वो हमें बिल्कुल डार्क नज़र आएगा। मतलब ये कि जब सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंचेगी तो डायरेक्टली अर्थ तक टकराएगी। जब सूरज की रोशनी पूरी की पूरी विदाउट एनी ऑब्स्टैकल अर्थ तक पहुंच रही है तो अर्थ का शेडो पड़ेगा मून पे, मून का हिस्सा हमें डार्क नज़र आएगा। लेकिन साइडों से जितनी रोशनी मून तक पहुंच रही है ना, थोड़ी बहुत साइडों से सन के मतलब अर्थ से साइडों पे जो रोशनी पहुंच रही है, बस उतना सा हिस्सा हमें मून का जो है वो ग्लो करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, और इस तरह जो अर्थ का शेडो मून पे बनेगा उसको हम कहते हैं ल्यूनर एक्लिप्स। उम्मीद है आपको ये वाला अच्छे से समझ आ गया होगा। बस आपने इतनी बात याद रखनी है कि जब सूरज और ज़मीन के दरमियान चांद आ जाए तब सोलर एक्लिप्स लगता है, जब चांद और सूरज के दरमियान में ज़मीन आ जाए तब ल्यूनर एक्लिप्स लगता है। सोलर एक्लिप्स को हम सूरज ग्रहण कहते हैं, ल्यूनर एक्लिप्स को हम चांद ग्रहण कहते हैं। ठीक है, जब चांद तक रोशनी नहीं पहुंचती तो हम उसको ल्यूनर एक्लिप्स बोलते हैं। बेटे इसके अलावा इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपका वर्क पेज भी बहुत ज़्यादा है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी मोस्टली उसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, उसको देख लें। टॉपिक का नाम है पिन होल कैमरा। बेटे पिन होल कैमरा जो है ये फर्स्ट इन्वेंटेड कैमरा है आपके पास, जो सबसे पहला कैमरा हमने बनाया था जब अभी हमें लेंसेज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जो आजकल के दौर में हम कैमराज यूज़ कर रहे हैं उसमें हम फोकस करने के लिए लेंस को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये कैमरा बहुत ही सिंपल बना हुआ कैमरा है, इसमें किसी किस्म का लेंस यूज़ नहीं होता। ये बेटे ये जो होता है ना सिंपल, ये एक बॉक्स है, आप किसी भी थिन मटेरियल का बॉक्स बना सकते हो। ठीक है, इस बॉक्स की ये जो फ्रंट साइड होती है ना ये वाली, इसमें बेटे आपने एल्यूमिनियम फॉइल को लगाया हुआ था। एल्यूमिनियम फॉइल असल में एल्यूमिनियम का बना हुआ लाइट सा एक सिल्वर कलर का ना पेज की तरह का एक रैपर होता है। आपने इस वाले हिस्से को एल्यूमिनियम से कवर किया होता है और आप एक नीडल या पिन की हेल्प से यहाँ पे छोटा सा एक सुराख कर देते हैं। फिर बता रही हूँ, एक बॉक्स लेना है, बॉक्स की फ्रंट साइड को काट के आपने वहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल लगा देनी है, एल्यूमिनियम पेपर लगा देना है और उस पेपर के आपने मिड में छोटा सा एक सुराख कर देना है। फिर बेटे आपने जिस चीज़ का भी शेडो बनाना है ना वो चीज़ आपने रखनी है बॉक्स के बिल्कुल सामने। जैसे ये ट्री रखा हुआ है मैंने, आपने इस साइड से लाइट फॉल करवानी है, इस पे इस साइड से। ठीक है, इस साइड से आप लाइट फॉल करवाएंगे, लाइट इस ऑब्जेक्ट के साथ, यहाँ पे ट्री बना हुआ है, आपने जो जिस चीज़ का भी शेडो बनाना है इसके साथ टकराएगी, इसके साथ टकरा के लाइट इसके कॉर्नर से रिफ्लेक्ट होकर इस होल की हेल्प से बॉक्स के अंदर जाएगी। जब लाइट बेटे बॉक्स के अंदर जाएगी ना तो ये लाइट की प्रॉपर्टी है कि लाइट रिफ्लेक्ट होके बॉक्स की इस वाली साइड पे एक इमेज क्रिएट कर देगी। ठीक है, बॉक्स लिया, उसकी एक साइड पे एल्यूमिनियम फॉइल लगाई, उसके सेंटर में सुराख किया, बिल्कुल सिंपल सा है। उसके सामने जिस चीज़ का शेडो बनाना है वो चीज़ रख दी आपने, इस साइड से आपने उस चीज़ पे लाइट गिराई और लाइट इसके कॉर्नर से टकराकर सुराख से होती हुई बॉक्स के अंदर चली गई। बॉक्स के अंदर जाके बॉक्स के एंड वाले एज पे इसने एक शेडो बना दिया इसी चीज़ का। लेकिन बेटे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि याद रखने वाली हैं। उनसे नंबर 1 तो ये है कि जो पिन होल कैमरा से इमेज बनता है ना वो अपसाइड डाउन होता है। अपसाइड डाउन का मतलब है वो उल्टा इमेज होता है। जैसे यहाँ पे ट्री तो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था जब आपने इस पे लाइट फॉल कराई, लेकिन जो इसका इमेज बना ना पिन होल कैमरा के अंदर वो उल्टा बना। इसकी नीचे वाली साइड वहाँ पे ऊपर शो हो रही है, ऊपर वाली यहाँ पे नीचे शो हो रही है। मतलब ये, फिर आपने ये बात याद रखनी है कि पिन होल कैमरा से जो इमेज बनता है, जो साया बनता है वो सीधा नहीं होता, वो उल्टा होता है, अपसाइड डाउन होता है। दूसरी बात ये याद रखनी है, इसकी खासियत ये है पिन होल कैमरा की कि बेटे इसमें हम कोई भी लेंस यूज़ नहीं करते, इट वर्क विदाउट लेंस। ठीक है, इट वर्क्स विदाउट लेंस। पिन होल कैमरा बहुत सिंपल कैमरा है, इसमें कोई भी लेंस यूज़ नहीं होता। उसके बाद ये है कि हम इसकी एक प्रॉपर्टी ये यूज़ करते हैं कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हम यहाँ पे लाइट की यही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कि लाइट यहाँ से टकराने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इसके अंदर गई है। इसमें जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके ये वाले 2 हैं। एक तो ये कि ये विदाउट लेंस काम करता है, दूसरा ये कि इसमें जो प्रॉपर्टी, जो खासियत रोशनी की हम यूज़ कर रहे हैं वो ये है कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, उसके बाद ये कि इसका जो इमेज बनता है वो अपसाइड डाउन इमेज बनता है। अब बेटे इसके आप देख लें वर्ड मीनिंग। जैसे पहला हमारे पास वर्ड मीनिंग है वो है शार्प। शार्प का आप सबको मतलब पता होगा
तेज़ या नोकदार जो चीज़ होती है उसको हम शार्प बोलते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्ट, मुनक्किस करना। रिफ्लेक्ट का मतलब रोशनी किसी चीज़ से टकरा कर वापस चली गई, हम ये कहेंगे कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो गई है। उसके बाद रेनबो, कौसो कज़ा, ब्राइट, धमकना, ट्रांसपेरेंट। आपको पता है कि हमारे पास 3 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक होते हैं और ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट वो चीज़ें जिनके हम आर पार देख सकते हैं, इन शॉर्ट उनमें से रोशनी गुजर सकती है। ओपेक वो चीज़ें जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, उनमें से रोशनी नहीं गुजरती, जैसे कि आपकी क्लासरूम में पड़े हुए लकड़ी के डेस्क हैं या आपके घर में पड़ा हुआ लकड़ी का फर्नीचर है, कोई भी सॉलिड चीज़ है वो ओपेक होती है, ठीक है। उसके बाद जो ट्रांसल्यूसेंट वो चीज़ होती है जिसमें बिल्कुल थोड़ी बहुत रोशनी गुजर सकती है, ठीक है, वो वेरी करती है कि उसमें से कितनी लाइट गुजर रही है, लेकिन कंप्लीट लाइट नहीं गुजरती। इधर ट्रांसपेरेंट पूछा है, ट्रांसपेरेंट का मतलब है शफाफ, वो चीज़ जिसको हम क्लियरली उसके आर पार देख सकते हैं। उसके बाद इन्वेंट ईजाद करना, जैसे कि पिनहोल कैमरा किसने ईजाद किया था? एक साइंटिस्ट इब्न अल-हाइसम था, उसने ईजाद किया था। इंग्लिश में उसको इब्न अल-हाइथम पढ़ते हैं, उर्दू में इब्न अल-हाइसम पढ़ते हैं। इन्वेंट ईजाद करना, शैडो साया, फाउंडेशन बुनियाद, ओपेक गैर शफाफ, ओपेक वो ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट नहीं गुजरती, गैर शफाफ, एक्लिप्स ग्रहण, इन्वेस्टिगेट तफ्तीश, जैसे आप इन्वेस्टिगेशन वर्ड यूज़ करते हो तफ्तीश करना, इसी तरह का इन्वेस्टिगेट है तफ्तीश। एक्सपेरिमेंट तजर्बा। बेटे अब है हमारे शॉर्ट आंसर। पहला है विच साइंटिस्ट इन्वेंटेड पिनहोल कैमरा, कौन से साइंसदान ने पिनहोल कैमरा ईजाद किया था? इब्न अल-हाइथम इन्वेंटेड पिनहोल कैमरा। बेटे इब्न अल-हाइथम वर्ड इंग्लिश में होता है, उर्दू में इसको इब्न अल-हाइसम पढ़ते हैं। इब्न अल-हाइथम ने जो पिनहोल कैमरा है वो इन्वेंट किया था, ईजाद किया था। नंबर 2 है व्हाट इज़ पिनहोल कैमरा। पिनहोल कैमरा होता क्या है? अ पिनहोल कैमरा वर्क्स विदाउट लेंस। पिनहोल कैमरा ऐसा कैमरा है जो कि लेंस के बगैर काम करता है, लेंस यूज़ नहीं होता इसमें। नंबर 3 है डिस्क्राइब वन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट यूज बाय पिनहोल कैमरा। लाइट की एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी खसूसियत लिखें जो पिनहोल कैमरा में यूज़ होती है। वो ये यूज़ होती है कि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। नंबर 4 इंटू हाउ मैनी कलर्स व्हेन द लाइट इज डिस्पर्स्ड। जब रोशनी जो है वो किसी चीज़ से टकरा के डिस्पर्स होती है, फैलती है, तो वो कितने कलर्स में डिवाइड होती है? इंटू 7 कलर्स। लाइट फैलती जब है 7 कलर्स में डिस्पर्स होती है, जो कि रेनबो वाले कलर्स होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड ट्रांसपेरेंट। जो ट्रांसपेरेंट लफ्ज़ है इसका क्या मतलब है? सम थिंग्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम इजीली। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोशनी को आसानी से अपने अंदर से गुजरने देती हैं। दीज थिंग्स आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, उनको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ईजी फॉर एग्जाम्पल ग्लास एंड क्लियर प्लास्टिक, जैसे कि गिलास हो गया और क्लियर प्लास्टिक हो गया, ऐसा प्लास्टिक जिसके हम दूसरी तरफ देख सकते हैं। लॉन्ग आंसर है इन योर वर्ड एक्सप्लेन हाउ शेडो इज फॉर्म्ड। अपने लफ्ज़ों में बताएं कि साया किस तरह बनता है। शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज आर ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। साया तब बनता है जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, हमारे अंदर से रोशनी नहीं गुजर सकती, हम ओपेक ऑब्जेक्ट हैं, तो हमारी साइडों से रोशनी जो है वो डायफ्रैक्ट होकर एक साया बन जाता है। नंबर 2 व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स। सूरज ग्रहण के दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स, सूरज ग्रहण के दौरान द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जो चांद है वो सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाता है। जब डी के बाद ये अर्थ या सन लिखेंगे तो एस और ई कैपिटल आएगा। द मून इज ओपेक एंड ब्लॉक एट आउट आ लाइट ऑफ सन। इसी तरह मून ओपेक ऑब्जेक्ट है, वो सूरज की रोशनी को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता और अर्थ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। हाउ डज अ ल्यूनर एक्लिप्स टेक्स प्लेस। इसी तरह जो चांद ग्रहण है वो किस तरह लगता है? ड्यूरिंग ल्यूनर एक्लिप्स, चांद ग्रहण के दौरान अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। जो ज़मीन है वो सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है। बेटे अब हम इसका करते हैं वर्क पेज। वर्क पेज में पहले आपके पास हैं चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1 है अ पिनहोल कैमरा इज़ अ कैमरा दैट वर्क विदाउट अ डैश। पिनहोल ऐसा कैमरा है जो किस चीज़ के बगैर काम करता है। करेक्ट आंसर है ये। बेटे हमें पता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो बाकी कैमरास में यूज़ होती है और पिनहोल कैमरा में नहीं होती। लेंस। लेंस। पिनहोल कैमरा ऑलवेज वर्क विदाउट लेंस। ऑप्शन ए ठीक है इसका, ठीक है।
नंबर 2 है द इमेज फ्रॉम अ स्मॉलर होल इन अ पिन होल कैमरा इज। पिन होल कैमरा के जो छोटे से सुराख से साया बन रहा होता है, इमेज बन रहा होता है, वो किस तरह का होता है? ब्लर्ड होता है, शार्पर होता है, गोल्डन होता है या सिल्वरी होता है? शार्पर होता है। पिन होल कैमरा से जो इमेज बनता है वो शार्पर होता है, तेज होता है। ऑप्शन बी है इसका। नंबर 3 द इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा इज। जो पिन होल कैमरा से साया बनता है वो कैसा होता है? अपसाइड डाउन। ऑप्शन बी है रोटेट 90 डिग्री। ऑप्शन सी है द राइट वे अप। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो बेटे इसका ऑप्शन ए ठीक है। जो पिन होल कैमरा से बनता है इमेज वो अपसाइड डाउन होता है, मतलब इमेज उल्टा बन रहा होता है। ऑप्शन ए है अपसाइड डाउन। उसके बाद नंबर 4 है शैडो आर फॉर्म्ड बाय। साया कब बनता है? ऑप्शन ए है लाइट पासिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट, जब किसी चीज़ में से रोशनी गुजर जाती है। ऑप्शन बी है लाइट शाइनिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जब किसी चीज़ में लाइट चमक रही होती है। ऑप्शन सी एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉकिंग द लाइट, जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक कर देता है। ऑप्शन डी द मून, या फिर चांद की वजह से बनता है। हमें पता है कि ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करता है तो साया बनता है। ऑप्शन सी ठीक है, एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉकिंग द लाइट। उसके बाद है ऑप्शन 5 व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द ल्यूनर एक्लिप्स। जो हमारे पास चांद ग्रहण होता है उसमें क्या होता है? पहला है अ सन पासिस बिटवीन द अर्थ एंड मून, जो सूरज है वो जमीन और चांद के दरमियान आ जाता है। ऑप्शन बी द मून पासिस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, या जो चांद है वो जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। नंबर सी द अर्थ पासिस बिटवीन द सन एंड द मून, या फिर जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है। बेटे चांद ग्रहण की बात की है, चांद ग्रहण में जमीन आ जाती है सूरज और चांद के दरमियान में। ऑप्शन सी ठीक है इसका। ठीक है, उसके बाद है मैच दी फॉलोइंग। कॉलम है आपके पास, आपने इसको मैच करना है। 1 वाला है अम्ब्रा। अम्ब्रा क्या होता है बेटे? आपको पता है जो बहुत ज़्यादा डार्क शेडो होता है ना, उसको हम अम्ब्रा कहते हैं। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, डार्क शेडो। इसमें है कॉलम में है 1 वाले का डी, डार्क 1 वाले को आपने मैच करना है डी के साथ। डार्क शेडो को अम्ब्रा कहते हैं हम। 2 है पेनम्ब्रा। क्या होता है? जो हमारे पास लाइट शेडो होता है ना, अ लाइटर शेडो, जो साया बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता, उसको पेनम्ब्रा कहते हैं। इसका है सी के साथ मैच करना है इसको। उसके बाद है नंबर 3 ओपेक। ओपेक कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं लाइट कैन नॉट पास थ्रू, जिनमें से रोशनी नहीं गुजर सकती। इसका है ऑप्शन ई, लाइट कैन नॉट पास थ्रू। नंबर 4 पे है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? इसके बाद है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? अ लिटिल लाइट कैन पास थ्रू, ऐसी चीज़ें जिनमें से थोड़ी सी रोशनी गुजर सकती है, उनको हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। नंबर 5 पे है आपके पास ल्यूमिनस। ल्यूमिनस कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? इसका है बेटे एफ वाला, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी रोशनी खुद देते हैं, एफ वाला है इसका। 6 पे है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट, शफाफ ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से पूरी की पूरी रोशनी गुजर सकती है। इसका बी है। इसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स। आपने टिक और क्रॉस लगाना है। इसका 1 है टोटल सोलर एक्लिप्स अकर क्वाइट ऑफन। उन्होंने कहा जो सूरज ग्रहण है वो बहुत कभी कभार होता है। बेटे ये रॉन्ग है, सूरज ग्रहण जो है ये होता ही रहता है, लेकिन ये अलग बात है कि कभी वो किसी कंट्री में शो हो रहा होता है, कभी किसी कंट्री में शो हो रहा होता है। तो पहले वाला जो है वो फॉल्स है। ठीक है, नंबर 2 है लाइट इज अ फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। दुनिया में सबसे ज़्यादा कायनात में तेज़ी से हरकत करने वाली चीज़ रोशनी है। ये बिल्कुल ट्रू है। रोशनी की स्पीड से कोई और चीज़ मूव नहीं कर सकती, रोशनी की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। नंबर 3 पे द अम्ब्रा इज़ अ वेरी डार्क शेडो विद शार्प एज। अम्ब्रा जो है वो एक बहुत ज़्यादा डार्क शेडो होता है और उसके एज जो हैं वो शार्प होते हैं। ये ट्रू है, 3 वाला भी ट्रू है। नंबर 4 है आपके पास अब ब्राइटनेस ऑफ अ लाइट इज कॉल्ड इट्स इंटेंसिटी। लाइट की जो ब्राइटनेस है, जो चमक है, उसको हम उसकी इंटेंसिटी कहते हैं। ये भी ट्रू है बेटे 4 वाला, लाइट की ब्राइटनेस को हम उसकी इंटेंसिटी कहते हैं। नंबर 5 डार्क कलर रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन द लाइट कलर। उन्होंने कहा जो गहरे रंग होते हैं वो हल्के रंगों की निस्बत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। ये फॉल्स है बेटे। गहरे रंग जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट ज़्यादा नहीं करते, इवन वो लाइट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं। ये वाला है 5। इसके बाद नंबर 6 है। नंबर 6 है स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन द रफ वन। जो मुलायम सतह होती है उनमें से ज़्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट होती है। जी, मुलायम सतह में से ज़्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, ये ट्रू है। नंबर 7 है
अ शैडो इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जो किसी भी चीज़ का साया बनता है वो हमेशा चीज़ से छोटा होता है। ये रॉन्ग है, साए तो रोशनी पर डिपेंड करते हैं कि रोशनी किस डायरेक्शन से आ रही है, उसके अकॉर्डिंग होता है, ये है फॉल्स। बेटे ये आज का हमारा लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।